तो दूसरी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनको कोई पहचानते तक भी नहीं है। तो भाजपा हो कांग्रेस हो पहचानते तक नहीं वो मतदाता। बसपा प्रत्याशी पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने कटंगी क्षेत्र में किया चुनावी दौरा, पत्रकारों से स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर रखी अपनी बात। बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने सोमवार को कटंगी क्षेत्र में चुनावी दौरा किया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ ही मतदाताओं से सीधे मुलाकात की। इसके साथ ही एक वोट और एक नोट की मांग रखी। कंकर मुजारे देर शाम कटंगी पहुंचे और जिला बौद्ध संघ जिला अध्यक्ष अधिवक्ता संजय खोबरागड़े के निवास पर उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने चुनावी रणनीति पर पत्रकारों से चर्चा की। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को डमी कैंडिडेट बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी को कोई नहीं पहचानता है। कंकर जी, अभी हाल ही में आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है और पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। कैसी तैयारियां हैं आपकी चुनाव को लेकर के? चुनाव की हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और सभी हमारे जो बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब साथी लोग एकदम जी जान से जुटे हुए हैं। तो ये चुनाव निश्चित तौर से इस बार जीतेंगे और बहुजन समाज पार्टी का हाथी दिल्ली पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनको कोई पहचानते तक भी नहीं है। तो भाजपा हो कांग्रेस हो पहचानते तक नहीं वो मतदाता। तो मतदाता ने मन बना लिया है जो हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, जो हमारी आवाज़ उठा सकते हैं लोकसभा में, उनको जिताना। वो बोलते दमदार प्रत्याशी चाहिए हमको, आम जनता की आवाज़ है। जैसा कि हम बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जब आप चुनाव प्रचार पर निकल रहे हैं तो प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ में जनता से आप कुछ आर्थिक सहयोग भी ले रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जनता से आर्थिक सहयोग इसलिए ले रहे हैं, ये लड़ाई लोकतंत्र की बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसमें जनता का हर तरह से शामिल होना जरूरी है और ये संघर्ष है, लड़ाई है। तो जनता से हम जब बोल रहे हैं कि आप वोट भी दो, नोट भी दो और भ्रष्टाचारी बेईमानों पर चोट भी दो। तो वो शिक्षा से जो भी निधि दे रहे हैं, हमारा डिमांड ये नहीं कि कितना पैसा देना, जो भी दो आप, वो बहुत कीमती है हमारे लिए। उससे एक बल मिलता है, ताकत मिलती है। जब जितनी लड़ाइयाँ हुई है, चाहे आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी, उन लड़ाइयों में बाकायदा जनता ने ही चंदा दिया है, उससे ताकत बनी। चाहे क्रांतिकारी लोग हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, अशफाकुल्ला खान हो, जो भी, और बाद में भी मूवमेंट तो ऐसे चलता है जनता के पैसे से। ये अंबानी और अडानी जो है, इनके पैसे से मूवमेंट नहीं चलने वाला। इनके पैसे से देश जो है गर्त में जाता है और बीजेपी ने यही काम किया है लगातार। अब देख ले आप, इलेक्ट्रॉल ब्रांड में क्या हो रहा है, बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। एलईडी से छापा लगवाते हैं तो उसी से फिर पैसा लेते हैं, उसी से चंदा लेते हैं, बॉन्ड खरीदवाते हैं उसी से। ये क्या हो रहा है? इसलिए हमारा तो ये जनता है, जनता से ही हमको पैसा भी लेना। तो उसकी मतलब ये भी है कि जनता से अगर वो 1 रुपये भी देती जनता, तो हमारी बहुत कीमती है। इसलिए कि उसका इस पर योगदान है, वोट का भी और नोट का भी। तो नेता जो है कभी अहंकार में ना आए, घमंड में ना आए। अभी उन्होंने अगर बोल दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, जरा भी अखड़बाजी की नेता ने, जनता बोल सकती है हमने वोट भी दिया आपको, नोट भी दिया, कैसे काम नहीं करोगे हमारे, और ये गलत काम तुम क्यों कर रहे हो। नेता का जो है ना, आसमान में दिमाग चला, सीधा नेता नीचे उतरा धरती पर। इसी जनता को हम ये बोल रहे हैं कि राजनीति जनता के द्वारा होना चाहिए, जनता के द्वार पर जाना चाहिए नेता। क्या बीएसपी पार्टी मजबूत है बालाघाट जिले में? बहुत मजबूत है और मजबूती से वो लड़ेंगे चुनाव पर और जीतना पक्का है। और कांग्रेस से तो हमारी कोई लड़ाई है नहीं, लड़ाई हमारी बीजेपी से है। कांग्रेस बार की कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो सेटिंग करके लाया गया है, पैसों में टिकट खरीद के लाया गया है। इसलिए ये साबित हो गया, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा, प्रमाण से बोल रहे हैं हम। देखो, पहले टिकट का सवाल आया, हीना कौर ने बहुत चक्कर लगाई, हमने भी उनको अप्लाई किया हुआ था जनता के दबाव में।
और हीना पवार को भी टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक, एक पूर्व सांसद, एक पूर्व एमएलए दिल्ली गए। उन्होंने दिल्ली में जाके बोला कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कुछ नेताओं से कि सम्राट सरस्वत जो है वो जीत नहीं सकता है, बहुत खराब है, बहुत कमज़ोर है, इसको हटाओ, इसको बदलो। अब वही विधायक लोग, वही लोग अब बोलेंगे कि सम्राट को जिताना है, वोट देना है। ये बहुत ही हंसी की बात है, बहुत हंसत पर बात है। उनको खुद को सोचना चाहिए कि उनके वोट क्यों मांग रहे हैं वो। जब दिल्ली में जाके बोलते हैं भाई ठीक नहीं, इसको बदलो, और बालाघाट में लोकसभा में आके बोल रहे हैं कि ये ठीक है, इसको वोट दो, ये बेईमानी की बात है। हम तो उन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि अभी भी आप जो है वापस हो जाओ और समर्थन दो बीएसपी को, तो बीएसपी जिता के भेजो आप समर्थन देके। अगर बीजेपी को हराना है तो मुझे लगता है 60-60 इनकी बीजेपी से हो गई है। और इसलिए देखो जीतू पटवारी जब यहाँ पे आए थे बालाघाट 27 तारीख को, तो वो कह रहे थे कि कंकर मुजारे को हराना है। उनका प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है कंकर मुजारे को हराना है। अरे भाई, हम बोल रहे हैं बीजेपी को हराना है, कांग्रेस बोलती है कंकर मुजारे को हराना है। इसका मतलब सेटिंग है ना, ये तालमेल है ना उनका। तो तुमको बोलना चाहिए बीजेपी को हराना है, हम बोल रहे हैं बीजेपी को हराना है। हम कांग्रेस की हराने की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस तो हमने कहा वैसी बात है, तो क्या हराने की बात करेंगे। डमी कैंडिडेट एकदम से कांग्रेस का उम्मीदवार। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे या स्थानीय मुद्दे रहेंगे? स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे और राष्ट्रीय मुद्दे भी रहेंगे। लोकसभा चुनाव है, आप जानते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में देखिए कि एक तो सबसे बड़ा मामला ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है। ये बहुत बड़ा, ये समझिए कि व्यापम घोटाले से ही बड़ा मामला है। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हुआ तो उससे बड़ा मामला है ये। दूसरी बात, किसानों की जो समर्थन मूल्य के लिए बार बार बीजेपी ने कहा है कि हम एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज तक देखिए किसान बैठे हैं बॉर्डर पर, 750 किसान की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री मोदी उनको देखने तक ही नहीं आया वहाँ आंदोलन पे। और ये किसान को बोल रहे थे कि 17 में बोला था कि हम डबल मुनाफा कर देंगे किसान का। पहले जो मुनाफा था उससे भी कम हो गया। डबल आमदनी बोला था उन्होंने, कहाँ आमदनी डबल हुई किसान की, और घट गई। गैस के मामले में उन्होंने बोला था कि हम कम करेंगे। 14 में आए थे, उन्होंने कहा कि हम गैस 450 में देंगे आपको। और गैस की कीमत कितनी है? 1000 के ऊपर। पेट्रोल के बारे में उन्होंने बोला था कि हम 30-35 रुपये पेट्रोल देंगे, नहीं दिया। डीजल को कम करेंगे, नहीं दिया। मटीरियल गायब भी कर दिया है। गरीबों के राशन के मामले में ये हो रहा है कि सरकार खुद ही बोल रही है कि 80 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको हम 5 किलो चावल दे रहे हैं तब वो जिंदे रह रहे हैं। एक तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोग अभी गरीब है, उनको हम चावल भी दे रहे हैं 5 किलो। तो 5 किलो चावल में 80 करोड़ लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। वो अपने मुंह से बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। कोई बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे ना उन्होंने, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जाएगा। मुफ्त में तभी दे रहे हैं कि उनके पास खरीदने का पैसा नहीं है, बहुत गरीब है बेचारे, वो भी 5 ही किलो दे रहे हो उनको आप। ये बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दे उनके लिए हैं। उन्होंने कहा था कि देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर पूरे देश में 2022 तक के सबके पक्के मकान बना देंगे। ये बात जो झूठी हो गई। तो मोदी ने गारंटी दिया जरूर है। ये गारंटी किस बात की दिया? झूठ की गारंटी। सच की गारंटी कोई भी नहीं है उनकी, झूठ की गारंटी है। एक काम नहीं है उनका सच। वो एक काम बता दे कोई भाजपा वाले मंच पर, ये काम बोला था कर दिया, बोले मंच पे डिबेट कर ले वो आके, जो मोदी ने बोला वो कर दिया। वो खुद ही मोदी बोलते हैं मोदी की गारंटी। अहंकार देखो कितना प्रधानमंत्री, मोदी की गारंटी बोलते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि सरकार की गारंटी है, वो ये नहीं बोलते कि भाजपा की गारंटी, मोदी की गारंटी बताओ। मोदी के सामने पूरी भाजपा बौना होगा, ये बौना। तो भाजपा के लोगों को सोचना चाहिए, शर्म करना चाहिए आपको। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी ऐसा नहीं बोला था। इतनी अहंकार की भाषा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था।
ये एक बोल रहे हैं। अभी ये राम मंदिर बनाने की बात, राम मंदिर बना दिए मोदी के, राम मंदिर बनाएंगे। और राम को बोल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की है, प्राण प्रतिष्ठा। तो जो अगर वो भगवान मानते हैं तो भगवान सबके अंदर में प्राण डालते हैं पूरी दुनिया में। ईश्वर अलग अलग नाम से जाने जाएंगे लेकिन प्राण डालते हैं भगवान दुनिया में। और अब भगवान की पत्थर की मूर्ति बना के उसमें प्राण डाल रहे हैं। मूर्ति बना सकते हो आप, प्रतिमा बना सकते हो आप, तो उसमें कोई प्राण डाल सकता है क्या? उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं आप। अब स्थानीय समस्या जो यहाँ की, देखो कटंगी से, तिरोड़ी से कटंगी बाला जो ट्रेन चल रही है, कितने फेरे लग रहे हैं इसके, कितने घंटे लेट हो रही ट्रेनें। और बालाहाट से चलती है गोंदिया जौनपुर रेल लाइन, कितने फेरे हो रहे हैं उसके? बहुत कम, मुश्किल से 1-2 फेरे। गुड्स ट्रेन ज़्यादा चल रही, मालगाड़ियाँ ज़्यादा चल रही है अदानी और अंबानी की, तो व्यापारियों को फायदा पहुँचा रहा है। हमने ब्रॉडगेज के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमने जॉर्ज फर्नांडिस को हमने बोलती मान नेता थे कि अगर ब्रॉडगेज नहीं की इस बार बजट में शामिल, तो हमने कहा था कि ये पुलियों को हम डायनामिट लगा के उड़ा देंगे। सामने बैठ के बोला था उनके घर में। हमारे जिले के लोग इतने सस्ते नहीं कि वो ट्रेन दुर्घटना में मरते रहे। उसको याद होगा उस समय 84 में ट्रेन दुर्घटना हुई थी चेरेगांव के पास, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग मर गए थे। हमारा उस समय जिला बदर था, हम गोंदिया में थे। गनी खान चौधरी का, रेल मंत्री का, हमने गोंदिया में घेराव किया था, मुझे गिरफ्तार किया था गोंदिया में। फिर थाने में मेरे को 4-5 घंटे डिटेन किया, फिर छोड़ दिया। फिर हमने इसकी आवाज़ उठाया, तो हमने कुम्हारी गाँव में, जो बालाघाट के पास धापवाड़ा स्टेशन, वहाँ ट्रेन रोका, गिरफ्तार हुए। फिर हमको जेल भेजा, जौनपुर सेंट्रल जेल। हमारे साथियों के साथ 5 साथी थे उस समय। फिर हमने लामटा में ट्रेन रोका था, तो वहाँ हमारे 22 साथियों के साथ हमको जेल भेजा, जौनपुर सेंट्रल जेल। और रेलवे कोर्ट में हमारा मामला चला जौनपुर में। किसी ने किया कि आंदोलन कभी? कोई भाजपा वाले ने किया कभी आंदोलन? विपक्ष में तब भी नहीं किया, सत्ता में तो करेंगे नहीं पाए। कांग्रेस ने भी किया कभी आंदोलन किया? हमने सबसे पहले लेटर लिखा था, बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी रेल लाइन बनाओ। जॉर्ज फर्नांडिस जब रेल मंत्री तभी से रेल लाइन बनाओ आप। तो तब की बातें सब हमारी है जो अभी पूरी हो पाई है, लेकिन अभी भी हमको उसमें संतोष नहीं है। तो ट्रेन चल नहीं रही है, फ्लाईओवर बना ही नहीं है। कितनी बार ट्रेनें रुकती हैं, 2-2 घंटे खड़ी रहती ट्रेनें। कोई बीमार आदमी अगर अस्पताल जाना है, आना है, इधर से आपको बालाघाट जाना तो नहीं जा सकते हैं, बालाघाट से कोई गोंदिया जाना तो नहीं जा सकते हैं, नागपुर जाना तो नहीं जा सकते। ये बहुत ही विडम्बना है, ये बड़ा मुद्दा यहाँ का है। यहाँ विकास नहीं हो बालाघाट में, फेरोमैग्नीज का कोई प्लांट ही नहीं यहाँ पर। जो वन संपदा पे आधारित उद्योग लगना तो कोई लगा ही नहीं, बांस के कारखाने लगे नहीं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा बांस अच्छा यहाँ होता है, सबसे अच्छा मैग्नीज यहाँ होता है बालाघाट जिले में। नंबर 1 का एशिया में टॉप का मैग्नीज यहाँ होता है। तिरोड़ी, भरवेली, उपवा और जगह पर बांस सब छाए हुए हैं। बांस पढ़ने की भी यहाँ सुविधा नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक नहीं बालाघाट में। प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट कॉलेज जो है ना आपका, क्या वो सरदार पटेल, यहाँ कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई, यहाँ पे फर्जी डिग्री दी जाती है पैसे में, पढ़ाई लिखाई नहीं है। बिहार के लड़के आते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, परीक्षा देते नहीं, डिग्री मिल जाती है उनको। यूपी के आते हैं उनको डिग्री मिल जाती है। ये बीजेपी का है पूरा यहाँ पर, उनकी पार्टनरशिप उनके नेताओं की। तो यहाँ क्या पढ़ाई होंगी बच्चों को? यहाँ कुछ है नहीं। जेल में नेता लोग भी सुरक्षित नहीं है, जैसे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, किसी को गोली मारी जा रही है, किसी को फायरिंग दी जा रही है। इस विषय पर आप, ये बहुत गंभीर विषय है। और भाजपा सरकार बहुत अहंकार में है। भाजपा सरकार के रहते पूरे हिंदुस्तान में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। अब देखिए कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि रहा हुआ आदमी अतीक अहमद, अशरफ, उनके भाई कोर्ट के अंदर वो जा रहे हैं, पुलिस उनको सुरक्षा मिले जा रही है, उनको हथकड़ी लगी हुई है। और भाजपा का आदमी जो है वो लवलेश तिवारी नाम का, वो जाके उनको पुलिस के सामने उनको टिका के गोली मार रहा है। मुख्यमंत्री को तुरंत मतलब जो है बर्खास्त करना चाहिए था, मुख्यमंत्री को जो है गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था। योगी को क्या कर रहे हैं आप? और पूरी सरकार बर्खास्त कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए सरकार को। उनको अस्पताल ले जा रहे हैं, जबरन उनको अस्पताल ले जा रहे हैं। दोनों भाई को एक साथ प्लानिंग से हुआ, पूरा योजना बना की उसको बीजेपी सरकार ने।
अब उसके बाद देखिए अभी बांदा में वो अंसारी जो हैं वो अतीक अहमद जो है वो MP रहे 2 बार 3 बार MLA, उनके भाई MLA रहे, जनप्रतिनिधि रहे, वो गुंडे बदमाश नहीं है, वो असामाजिक तत्व नहीं, जनता ने उनको चुना है आपकी जो प्रणाली उस प्रणाली के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए कि मुख्तार अंसारी 5 बार का MLA है, उनका बेटा या कोई घर का अभी भी MLA भी है, उसको देखिए उन्हें शिकायत कर दी पहले के पहले कि मेरे को पैदल दे सकते हैं, मेरी हत्या कर सकते हैं, जान ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, उनको आदेश दिया था कि इनकी जो है पूरी सुरक्षा की जाए। उसके बाद उनको जहर दे के मार डाला। कितना गंभीर मामला है ये देश को, पूरे देश को आंदोलित करने का मामला है, पूरे देश को, छोटी मोटी घटना नहीं है। फिर भी बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए मोदी सरकार को। क्या कर रहे हैं आप भाई? सुने लोगों को नहीं मार रहे हो आप, इसलिए कि वो आपके साथ नहीं है, विरोध में है। बहुत गंभीर मामला है। उसके पहले भी विकास दुबे नाम के एक आदमी को ऐसे उनको पकड़ा था, उसने जो भी अपराध किया होगा विकास दुबे ने, लेकिन उसको पकड़ा, जब पकड़ लिया आपने और आपकी कस्टडी में है तो उसको गोली कैसे मार कर मार रहे हो और कैसे भाग जाएगा वो? उसको गोली मार दी, कहाँ भाग रहा था, कहाँ से भाग जाएगा वो? उसके बाद जो गन है वो गोली चलाएगा, उसको भी ऐसे ही मारा फर्जी इनकाउंटर करके। ये सरकार अपराधी है और ये अपराध करते जा रही है, भाजपा की सरकार है, इसलिए इससे निजात मिलना चाहिए जनता को। इस बार मोदी की सरकार को हटाना चाहिए मिलकर।